आज 10 अक्टूबर है। जागतिक मानसिक आरोग्य दिन है। और इस साल का जो थीम है वो है अच्छा मानसिक आरोग्य आपका जन्मसिद्ध हक है। तो चलो देखते हैं अच्छा मानसिक आरोग्य के लिए हमें जीवन में कौन सी चीजें अपनानी चाहिए। नंबर एक, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लिए ना तो शारीरिक बेनिफिट्स है लेकिन मानसिक बेनिफिट्स भी उसमें से बहुत होते हैं। जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन की जो मात्रा है वो कम रहती है। और अगर कभी उनको ऐसे प्रॉब्लम्स आते भी हैं तो वो जल्दी कम हो जाते हैं। सो एम फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज मोस्ट डेज ऑफ द वीक। डाइट का अपना इम्पोर्टेंस है, तो एक न्यूट्रिशियस वेल बैलेंस डाइट आपको लेना है। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिस जो जवस में है, फ्लैक्सीड में है, वॉलनट्स में है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर आप लेते हैं तो आपको मानसिक स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए मदद होगी। बहुत सारे लोग आजकल के जिंदगी में नींद पर बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो इतना कुछ अवेलेबल है, बहुत सारा काम है, बहुत सारा एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस है, स्क्रीन एडिक्शंस है, तो जिसकी वजह से नींद कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो नींद कम होने की वजह से भी मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारे जीवन में हमको हमारा रेजिलियंस जो है, जो स्ट्रेस हैंडल करने की जो कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस का बहुत बड़ा असर पड़ता है। और अगर ऑनगोइंग स्ट्रेस है तो डेफिनेटली मानसिक आरोग्य पर बुरा असर पड़ता है। तो एंजाइटी डिप्रेशन जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स के बारे में आपको पढ़ना है, उनको अपने जीवन में उतारना है। तो कॉमन टेक्निक्स जो है वो है, जैसे टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स है, योगा है, मेडिटेशन है। तो इन सब का उपयोग आप आपके जीवन में लाइए और मानसिक आरोग्य को आप संभाल सकते हैं। आपके जीवन में आपका जो सोशल कनेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मानसिक आरोग्य के लिए। तो आप अपना सोशल लाइफ डेवलप करें, बी काइंड टू पीपल, बी अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलप सोशल रिलेशंस। तो अपने दोस्तों को फोन कीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए, और आपके जो करीबी रिश्ते हैं उनमें भी मैत्री का फ्लेवर लाइए। जीवन को बढ़िया बनाना है, सुंदर बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो आपको रियलिस्टिक गोल्स रखना जरूरी है। तो अलग अलग एरियाज है आपके लाइफ में, जैसे आप हेल्थ गोल रख सकते हैं, रिलेशनशिप गोल्स रख सकते हैं, ऑक्यूपेशनल गोल्स रख सकते हैं, फाइनेंशियल गोल्स रख सकते हैं, और आप अपने पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स भी रख सकते हैं। तो अलग अलग गोल्स रखिए और उनके लिए रोज कुछ ना कुछ स्टेप जरूर लीजिए। तो जो भी गोल्स आप रखेंगे, बहुत आइडियल गोल्स मत रखिए, अचीवेबल मेजरेबल गोल्स रखिए। और कोई भी गोल रखेंगे तो उसके लिए एक टाइमलाइन जरूर रखिए। अगर टाइमलाइन होती है तो गोल अचीव करने के लिए आप स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं। अगर टाइमलाइन नहीं है तो करेंगे, फिर करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसा करते करते प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। फिर उसका गिल्ट आपको सताता है, उसकी वजह से आपको रिग्रेट होता है, आपकी सेल्फ इमेज कम होती है, और आपके मानसिक आरोग्य पर असर पड़ता है। तो प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन ऑन ए डेली बेसिस। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो थोड़े समय के लिए, चाहे वो 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, जितना समय आप निकाल सकते हो उतने समय के लिए खुद के साथ टाइम बिताइए, माइंडफुल रहिए और मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए। तो मेडिटेशन के अलग अलग तरीके हैं, कुछ पैसिव मेडिटेशन है, कुछ डायनामिक मेडिटेशन टेक्निक्स है। तो आपको कुछ ना कुछ ट्राई करना है और आपको फिर ही पता चलेगा कि आपको कौन सी मेडिटेशन टेक्निक सूट करते हैं। लेकिन थोड़ा समय मेडिटेशन के लिए जरूर निकालिए। और अगर आपको बहुत ही स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग गए हैं, जिनका आपके डे टू डे लाइफ पर असर पड़ रहा है, आपकी नींद पर असर पड़ रहा है, आपके मूड पर असर पड़ रहा है, आपके डे टू डे रूटीन पर अगर उसका असर पड़ रहा है, तो आपको डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए। तो जैसे काउंसलर्स है, साइकेट्रिस्ट है, तो उनके साथ आपको चर्चा करनी है। और ये जो हेल्प लेने के लिए कतराना नहीं है। देखो, आपको अगर किसी की जरूरत पड़ती है तो दैट इज नॉट ए साइन ऑफ वीकनेस। इनफैक्ट हेल्प लेने के लिए तो करेज लगता है। सो डेफिनेटली सीक हेल्प इन टाइम, सो स्टिच इन टाइम। बहुत सारे लोग स्ट्रेस होता है तो कुछ एडिक्शंस की तरफ मुड़ जाते हैं। कुछ लोग स्मोकिंग करने लग जाते हैं, टोबैको च्युइंग, गुटखा है, कुछ लोग अल्कोहल लेने लग जाते हैं, और आजकल तो बहुत सारे लोग अलग अलग ड्रग्स भी ट्राई कर रहे हैं। तो उसके वजह से भी आपके मानसिक स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है, आपके डे टू डे लाइफ पर, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर, प्रोडक्टिविटी पर बुरा असर पड़ता है। तो डेफिनेटली एडिक्शन से दूर रहना है। और अगर आप किसी एडिक्शन में फंसे हुए हो तो आपको साइकेट्रिस्ट और काउंसलर्स की हेल्प लेनी है। क्योंकि जब भी आप किसी की हेल्प लेते हो, जैसे स्पेशली डॉक्टर्स की हेल्प लेते हो, तो वो लोग आपको एडिक्शन में से निकालने के लिए आपका रास्ता आसान कर देते हैं।
क्योंकि वो लोग कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन और काउंसलिंग करते हैं। तो मेडिकेशन से जो आपके विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं और आपको एडिक्शन छोड़ना आसान हो जाता है। और आपके जीवन में काम और रिलेशनशिप के अलावा अपने पर्सनल लाइफ को भी आपको टाइम देना है। कुछ ना कुछ हॉबीज आपको डेवलप करनी है, कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज होनी चाहिए जो आपको खुशी देंगी, जो आपको एक रिलीफ देंगे, ब्रेक मिलेगा आपको आपके डे टू डे रूटीन से, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ऐसे एक्टिविटीज आपको लेने हैं और डेफिनेटली उसमें इन एडिशन टू क्रिएटिव एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटीज भी शामिल कीजिए, जिसके बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो आपका जो मानसिक आरोग्य है उसको संभालना है आपको ही। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कदम डेली बेसिस पे उठाते रहिए और अगर जरूरत पड़े तो मदद लीजिए।